हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। दुनिया भर में आज 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे यानी सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जा रहा है। सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल फरवरी में सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी कि सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। यह हर साल फरवरी के दूसरे वीक के दूसरे दिन मनाया जाता है, जहां इसका उद्देश्य यह है कि हर यूजर जो कि इंटरनेट का उपयोग करता है वो जिम्मेदारी से और अपना डेटा लीक किए बिना इंटरनेट का उपयोग करता रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेफर इंटरनेट डे के इतिहास के बारे में, साइबर बुलिंग क्या होती है, साइबर बुलिंग कैसे बच्चों को प्रभावित कर रही है, साइबर बुलिंग का बच्चों पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसको कैसे रोक सकते हैं, और साथ में ही जानेंगे एनसीईआरटी के साइबर सुरक्षा के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें हेल्प मिलती है इन वीडियोज की रीच को बढ़ाने में, और साथ में हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है ताकि वो और अच्छा काम करें। आइए शुरू करते हैं। सेफर इंटरनेट डे 2004 में यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन की सेफ बोर्ड्स प्रोजेक्ट की एक पहल के रूप में शुरू हुआ था, और इसकी वेबसाइट के अनुसार 2005 में इनसेफ नेटवर्क द्वारा इसकी शुरुआती कार्रवाई में से एक के रूप में किया गया था। यानी जो इनसेफ प्रोजेक्ट था उसके जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था। आज की डेट में यह अब दुनिया भर के लगभग 200 देशों में मनाया जाता है। साइबर बुलिंग से लेकर सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल पहचान और प्रत्येक वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस का उद्देश्य उभरते ऑनलाइन मुद्दों और वर्तमान चिंताओं के बारे में जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाना है, यानी कि इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना है। पिछले साल 8 फरवरी को दुनिया भर में सेफर इंटरनेट दिवस मनाया गया था, जबकि इस साल यह 7 फरवरी को मनाया जाता है। अब प्रश्न यह है कि डिफरेंस क्यों है, तो इसका कारण यह है कि यह हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। आइए समझते हैं कि साइबर बुलिंग क्या होती है। साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके धमकाने या किसी का हैरेसमेंट करने का एक रूप है। इसे ऑनलाइन बदमाशी भी कह सकते हैं और इसी रूप में ही जाना जाता है। साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि गंदी भाषा यानी कि जो अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज होती है, या फिर कोई ऐसी मॉर्फ्ड इमेज, गलत इमेज, रूमर्स, या फिर थ्रेटन किसी को करना, या फिर इंटरनेट पर किसी को तंग करना, इन सारी चीज़ों को साइबर बुलिंग या फिर साइबर हैरेसमेंट भी कहते हैं। आज के समय में इंटरनेट ने जहां हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, वहीं निजी ज़िंदगी में इसकी दखलंदाजी से मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया ने तो कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी है। खासकर युवा और जो स्कूल के बच्चे हैं वो इंटरनेट पर होती इन साइबर बुलिंग से सबसे ज़्यादा परेशान है। साइबर बुलिंग या साइबर हैरेसमेंट आप कह सकते हैं कि एक ही चीज़ है। यह अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, खासकर जो टीनेज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए। साइबर बुलिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर दूसरे व्यक्ति को धमकाने या उसे परेशान करता है। खासकर सोशल मीडिया साइट्स पर बुलिंग की घटना होती रहती है। इसमें बदमाशी वाला व्यवहार यानी जो आपका अभद्र भाषा का यूज, जो यौन टिप्पणी होती है, धमकी होती है, या फिर र्यूमर्स होती हैं, या फिर किसी की जो पर्सनल जानकारी होती है, फोटोज होती हैं, उनको पब्लिश करने की धमकियां या फिर थ्रेट जो होती हैं शामिल होती हैं। अगर हम बेहद आम भाषा में कहें तो जो साइबर बुलिंग होती है उसको आप ये कह सकते हैं कि अभद्र अश्लील भाषा, चित्रों तथा धमकियों से इंटरनेट पर किसी को परेशान करना साइबर बुलिंग की श्रेणी में आता है। जब कोई व्यक्ति साइबर बुलिंग का शिकार होता है तो बार बार किसी के परेशान करने की वजह से उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसके मन में आना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस होता है। इससे वो भयभीत होते हैं, निराश होते हैं, कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं या फिर उदास हो जाते हैं। इससे उसका जो मानसिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। साइबर बुलिंग और आमने सामने की बदमाशी के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है? वो ये है कि साइबर बुलिंग से बचना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। खासकर जो यंग एज के लोग हैं उनको कहीं भी धमकाया जा सकता है, यहाँ तक कि जब भी वे घर पर भी हो। जैसे कि आप कुछ भी कोई भी व्यक्ति एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, वो एक ही सेकंड में एक ह्यूज सेट ऑफ पीपल के पास पहुंच सकता है, दर्शकों के पास पहुंच सकता है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करने की क्षमता है। कई बार जो शेयर किए गए कमेंट्स होते हैं उनको लेकर के ये होता है कि वो बार बार रीशेयर होते हैं, रीट्वीट होते हैं, या फिर यहाँ से वहाँ व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड्स होते हैं। इट डजंट मैटर कि दिन हो कि रात हो, अगर आप सो रहे हैं और किसी ने आपके बारे में कुछ गलत डाल दिया सोशल मीडिया पे, राइट, वो ट्रेंड हो रहा है, तो उस समय भी मतलब आप समझिए आप सो के उठ रहे हैं और आप उसको देखते हैं तो आपके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक अपराधी को गुमनामी की डिग्री प्रदान कर देता है। अब अगर हम बात करें पुलिस के लिए, ठीक है, तो उनको भी इसके लिए सजा देना मुश्किल हो जाता है जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास अक्सर साक्ष्य जो होते हैं यानी कि जो प्रूफ्स होते हैं बहुत कम होते हैं, जैसे कि कुछ स्क्रीनशॉट, पार्ट संदेह। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो पुलिस के पास ना जाए। बिल्कुल, अगर आप अपने लेवल पर उसको हैंडल कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि जो भी साइबर सेल होती है उनके पास जा करके इसके बारे में शिकायत दर्ज कराएं। अब समझते हैं कि साइबर बुलिंग कैसे बच्चों को प्रभावित कर रही है। जो इंटरनेट पर बुलिंग यानी कि साइबर बुलिंग हो रही है वो उसका अनुभव बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे बच्चों की जो मनोस्थिति होती है उसको चोट पहुंचती है। सड़क या किसी अन्य स्थान पर इसे नजरअंदाज कर, बहस कर या आमना सामना कर बदतमीजी करने वाले को पकड़ने का प्रयास किया जा सकता है या पुलिस की सहायता ली जा सकती है। लेकिन इंटरनेट पर क्या करें? अगर आप बच्चों को देखेंगे तो वो मैक्सिमम टाइम आज की डेट में इंटरनेट पर बिता रहे हैं।
अक्सर यहाँ पे जो परेशान कर रहा है व्यक्ति, उसकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोग फेक आईडीज के थ्रू ये सब ऑपरेट करते हैं, है ना, जिसमें उनका असली नाम, असली फोटो, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो तो एक तरह से ऐसे खुले मंच हैं जहाँ पर किसी भी तरह की लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि सरकार, पुलिस और स्कूल अपने अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन एज ए पेरेंट आपका भी इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा या कोई भी बच्चा साइबर बुलिंग से प्रभावित है, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि मतलब ये पर्टिकुलर बच्चा जो है शायद ही किसी मुसीबत में है या फिर कोई उसको परेशान कर रहा है। अगर आप बच्चे के व्यवहार में कुछ भी असामान्य महसूस करते हैं, या बच्चा शांत रहने लगता है, बात बात पर गुस्सा करने लगता है, कंप्यूटर को देखकर अजीब बर्ताव करता है, कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन होने से डर जाता है, सोशल इवेंट इत्यादि में या फिर स्कूल की जो इवेंट्स होते हैं उसमें पार्ट लेने से वो घबराने लगता है, या फिर जो भाई बहन है या दोस्तों के बीच में जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, फिर वो पढ़ना बंद कर दे रहा है, या फिर उसकी उसमें पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट कम हो गया है, एग्जाम्स में नंबर वगैरह अगर कम आने लगे हैं, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब प्रॉब्लम को अगर आप देख रहे हैं तो आप एक तरह से आप समझ सकते हैं आसानी से कि कहीं ना कहीं इस बच्चे को साइबर बुलिंग की प्रॉब्लम हुई है, कोई इसको परेशान कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि आप कमरे में पहुंचे, आपको देखते हुए पेज को बंद कर देता है, लैपटॉप को बंद कर देता है, फ़ोन ऑफ कर देता है। जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। यानी कि अगर इस तरह की कोई भी असामान्यता बच्चे में दिखाई दे रही है तो आप समझ जाइए कि साइबर बुलिंग का वो शिकार हुआ या हो सकता है। ऐसे में आवश्यक है कि आप बच्चे से बात करें, उसे विश्वास दिलाएं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। अब समझते हैं कि साइबर बुलिंग जो है उसका जो बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव है उसको कैसे रोका जा सकता है। ज़िंदगी में जो अच्छे दोस्त होते हैं उनकी कमी, या फिर ऑनलाइन दोस्त जो होते हैं उनका इग्नोरेंस होता है, या फिर घर में पेरेंट्स या गार्जियन का जो नियंत्रण अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से भी बच्चे आसानी से साइबर बुलिंग की चपेट में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्ती टूट गई, नेगेटिव कमेंट्स मिल गया, या फिर लाइक्स जो उन्होंने पोस्ट किए उस पर कम मिल रहे हैं, तो उससे उनके मन में हीन भावना घर कर लेती है। आज 10 में से 6 छात्र जो हैं किसी न किसी रूप में साइबर बुलिंग के शिकार हैं, लेकिन स्कूलों और जो उनके पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं उनको जनरली इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ मिनट पहले जिन हमने लक्षणों के बारे में बात की है ना, जो सिम्टम्स के बारे में हमने आपको बताया, अगर आपको बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो सबसे बेहतर है कि आप अपने बच्चे से इस बारे में बात करें और उसको इस बात का भरोसा दिलाएं कि आप उसकी समस्या जो भी है उसमें आपकी हेल्प करेंगे, उसको सॉल्व करने में उसकी मदद करेंगे। साथ में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि वह किसी भी तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को न डाले और जो उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं उस पर नजर रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बच्चा ही दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा होता है, ठीक है, तो साथ में ये अवेयरनेस भी फैलाना जरूरी है कि वो इस तरह की चीज़ों से बचे। थोड़ा सा प्रयास करें कि जो बच्चा है उसके साथ आप ऑनलाइन समय व्यतीत करें, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है ना उसको थोड़ा चेक करते रहें। आजकल जितने भी राउटर्स वगैरह आते हैं उसमें पैरेंटल लॉक या फिर आपकी जो वेबसाइट फिल्टरिंग होती है उसकी सहायता से आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट को देख सकता है, कौन से ऐप को एक्सेस कर सकता है। इन सब चीज़ों की मदद से आप उसका जो एक्सेस है लिमिटेड करिए, एजुकेशनल या फिर जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं उन चीज़ों तक। बच्चों को साथ में आप ये एजुकेट कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी जानकारी है जो ऑनलाइन शेयर नहीं होनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए। दोनों का अच्छा बुरा उसके डिफरेंसेस के बारे में आप उसे बता सकते हैं। साथ में बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको अप्रोच कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से तो उसे बात ना करें, ना उसके मैसेज का जवाब दें। कई बार ऐसा होता है कि गलत लोग बच्चों को टारगेट करते हैं। सबसे पहला होता है कि वो जो एक कॉमन इंटरेस्ट ढूंढेंगे, उनके थ्रू फेक मैसेजेस करेंगे और फिर उनको किसी न किसी ट्रैप में लड़ करेंगे। इन सब बातों के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बच्चे को आप खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करें। अगर बच्चा आपसे बात करने में घबरा रहा है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब वो इस तरह की कोई समस्या होगी तो आपको बताएगा नहीं। लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे खुलकर पेरेंट्स से बातचीत करें। इन सब के अलावा अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो अगर आप जो भी हैरेसमेंट बंदा कर रहा है या जो भी व्यक्ति हैरेसमेंट कर रहा है उसकी शिकायत करें। उसकी शिकायत अगर कोई बच्चा है तो उसके माँ बाप से कर सकते हैं, उसके स्कूल में कर सकते हैं। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो पुलिस में इस बात की शिकायत करें जिससे कि हैरेसमेंट करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीज़ें अपने स्तर पर की हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस को अगर आप देखेंगे तो ये मेनली तीन भागों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में स्कूलों के लिए, दूसरे में विद्यार्थियों और तीसरों में शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। अब आइए बात करते हैं इसके पहले एस्पेक्ट के बारे में जो कि स्कूलों को गाइडलाइंस दी गई हैं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वो साइबर सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करें कि उनके पास स्कूल के सभी कंप्यूटरों में लाइसेंस वाले नॉन पायरेटेड सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और स्कूल का वाईफाई पासवर्ड भी जो है वो एक तरह से सिक्योर्ड हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ओपन वाईफाई रख दिया जिससे कोई भी कनेक्ट हो सकता है। ये प्रॉपर WK2 या फिर कोई भी जो इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है उसके थ्रू सिक्योर होना चाहिए और पासवर्ड वगैरह सिक्योर होने चाहिए। इसके लिए स्कूलों को किसी थर्ड पार्टी की सर्विस अगर लेनी है तो उसे लेने का सुझाव भी दिया गया है। जो सेकंड एस्पेक्ट है इसका
लिखा हुआ स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें कहा गया है कि वह जो बुलिंग के खिलाफ अगर कोई भी इस तरह की रिपोर्ट आती है, कुछ भी आता है, तो वो तुरंत ही जो टीचर्स हैं या फिर पेरेंट्स या गार्जियन हैं उनके पास जाकर इसकी शिकायत करें या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर इसकी शिकायत करें जिस पर वे विश्वास करते हैं। इसके अलावा उन्हें दूसरे बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से चिढ़ाने, गलत तरीके से पासवर्ड हासिल कर दूसरों के मेल और मैसेज आदि पढ़ने से मना किया गया है। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं वह नियमित तौर पर बच्चों द्वारा प्रयोग किए जा रहे डिवाइस की ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच करते रहें और उन पर नजर रखें। स्कूल की कंप्यूटर प्रयोगशालाओं तक केवल अधिकृत लोगों यानी कि जिनको वहां पे जाने का अधिकार है, सिर्फ उन्हीं लोगों की पहुंच हो या जो लोग ऑथराइज हो उन लोगों की पहुंच हो। जो यूएसबी के यूजेज हैं उसको लिमिट किया जाए, जिससे कि कोई भी आकर के कुछ भी उसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल ना कर सके या कुछ कॉपी या फिर कुछ ऐसी चीज ना डाल सके जो कि बाकी लोगों के लिए हार्मफुल हो। इसके अलावा पॉपअप को ब्लॉक करने और डेस्कटॉप पर किसी नए और अनजान आइकन की मौजूदगी पर निगाह रखने जैसे कई दिशा निर्देश एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें साइबर बुलिंग को, इसको कम्प्लीटली रोकना बहुत ही मुश्किल है, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, क्योंकि सोशल मीडिया पर वैसे तो स्क्रीनिंग आजकल बहुत सारी होती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत सारे फेक अकाउंट्स के मैसेज आपको यहाँ तहाँ आते ही रहेंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों के जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं उस पर थोड़ी नजर रखें और खासकर उनका जो व्यवहार है उसको भी देखते रहे कि कहीं ये अबनॉर्मल तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है कि बच्चा हमको बता नहीं पा रहा है वो परेशान है या किसी बुलिंग का शिकार है। ऐसे में जो सेफर इंटरनेट डे है उसका मनाया जाना एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रशंसा योग्य है, क्योंकि इसी बहाने इसके बारे में अवेयरनेस फैल रही है। लोग जो इंटरनेट के यूजेज के बारे में अगर समझ रहे हैं तो जो उसके दुष्परिणाम हैं उनके बारे में भी चर्चा हो रही है, जैसे कि साइबर बुलिंग। तो जब तक इसके बारे में पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं फैलेगी शायद हम साइबर बुलिंग को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इसके बारे में और बात हो और डिस्कशन हो, इसके बारे में और अवेयरनेस फैले, चाहे पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, स्कूल्स हों, हर स्तर पर प्रयास होने चाहिए कि साइबर बुलिंग जो है उसको रोका जाए। आगे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। और हमेशा की तरह थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।